न्यूज एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे टाइम मैगजीन की। जी हाँ, उसी टाइम मैगजीन की जिसने 2015 में वाई मोदी मैटर्स नाम से अपना आर्टिकल पब्लिश किया था, लेकिन 2019 के मई के अंक में उसने कहा है द इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। हमारे प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने कहा है कि द इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। क्या हकीकत है, ये फसाना है? आज हम जानेंगे फैक्ट्स के हिसाब से। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत, जिसके 4 बेसिक पिलर्स है, 3 ऑफिशियल बेसिक पिलर है और चौथा मीडिया भी है, जुडिशरी, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट। तो हम बात करते हैं पार्लियामेंट की। तो पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा टिकट दिए जाने वाले यहाँ पर क्रिमिनल भाजपा गवर्नमेंट से या फिर भाजपा पार्टी से है। उसके बाद बात करते हैं जुडिशरी की। तो ये 70 साल में पहली बार हुआ है कि हमारे पास के चीफ जस्टिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना पड़ी है गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट के हस्तक्षेप की वजह से 4 चीफ जस्टिस को सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा हमारे पास इन्फ्लुएंस बढ़ा है। इसके बाद बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव की। तो यहाँ पर जो करप्ट ऑफिसर्स है जिनका करप्ट रिकॉर्ड रहा है, उनको यहाँ पर बड़ी कुर्सियां दी गई है। जी हाँ, ये भी हकीकत है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिवाइडर इन चीफ का टाइम मैगजीन ने कवर किया है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की। जिस मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेना चाहा, क्या पहली मतलब सर्जिकल स्ट्राइक हुई? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे साबिक जो चीफ जस्टिस, हमारे साबिक जो आर्मी के चीफ रहे, उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी उसका पॉलिटिकल गेन के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया है। कांग्रेस के जमाने में कुछ 6 मरतबा से ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल अटैक्स की। एक करंट प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, आंजहानी है, राजीव गांधी, उन पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने आईएनएस विराट को अपने पर्सनल टैक्सी की तरह छुट्टियों के लिए इस्तेमाल किया। क्या ये हकीकत है? जी नहीं। यहाँ पर भी फिर हम बात करेंगे हमारे जो साबिक जस्टिस, यहाँ पर बात करेंगे हम साबिक हमारे एडमिरल्स की या फिर ऑफिसर्स की। उन्होंने इस चीज को, इस एलिगेशन को डिनाई की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, वो राजीव गांधी अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए यहाँ पर आए थे। फिर यहाँ पर कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कैनेडियन सिटीजन अक्षय कुमार को साथ लेकर जाने का। तो इस बात पर हमारे करंट प्रधानमंत्री वो खामोश हो गए। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर पॉलिसी से रिलेटेड। 370 आर्टिकल हटाने का यहाँ पर वादा किया गया था, लेकिन हटा या नहीं ये हम सब जानते हैं। इसी मोदी गवर्नमेंट ने पीडीपी के साथ वहां पर गवर्नमेंट बनाई, लेकिन फिर गठबंधन उनका किसी वजह से, किसी कारणों से टूट गया, जिसकी वजह से फिर वो वापस बैकफुट पर हो गई। अब यहाँ पर जो पॉलिसीज होना चाहिए थे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, गवर्नमेंट कहती है जम्मू कश्मीर हमारा है, लेकिन पॉलिसी बताती है कि कश्मीरी हमारे नहीं है। इसके पीछे रीजंस क्या है, ये हम लोग तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी वजह से हमारे पास कहीं ना कहीं अटैक्स बढ़े हैं, हमारी आर्मी पर अटैक्स बढ़े हैं, जिसका रिजल्ट हमने देखा है कि पुलवामा में जो अटैक हुआ है, सबसे बड़ा हमला हुआ है हमारे पास पिछले 15-20 सालों में, जिसमें हमारे 46 जवान शहीद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस यहाँ पर, जैसे चेला मिश्रा वगैरह, साथ ही 4 और 3 अन्य जस्टिस यहाँ पर आए। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक दो फाड़ हुई है और वो कहीं ना कहीं डिवाइड हुई है आइडियोलॉजी के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं कॉ लिंचिंग की, गौमाता की सुरक्षा के नाम पर जिस तरह से 46 से ज्यादा लोगों की जान गई है और उनको सरेआम कत्ल किया गया है। भीड़ ने इस लोकतंत्र में सरेआम कत्ल किया है, लेकिन गवर्नमेंट की चुप्पी से और सख्त एक्शन ना लेने की वजह से आज तक एक भी, यानी जिस तरह से कॉ लिंचिंग के एक्यूज है, उनको सजा नहीं मिली है। सजा तो दूर छोड़िए, यहाँ पर खुद हमारे जो सीएम है योगी जी, उनको कैंपेनिंग करते कॉ लिंचिंग के दागी के जो मुलजिम है वो साथ में नजर आए। आगे बढ़ते हम बात करते हैं कि कॉ लिंचिंग में सिर्फ मुसलमानों की जान गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो ट्राइबल कास्ट है या फिर जो दलित है, उन लोगों की भी जान गई है। तो यहाँ पर बात सिर्फ मुस्लिम हिंदू की नहीं है, यहाँ पर बात सुरक्षा, सभी की सुरक्षा की है। फिर आते हैं हम ट्रिपल तलाक इशू की तरफ। यह मोदी गवर्नमेंट ने सबके साथ इंसाफ की बात की, सबका साथ सबका विकास। लेकिन देखिए विकास किस तरफ जा रहा है। ट्रिपल तलाक के नाम पर उन्होंने मुस्लिम जो हस्बैंड है उनको सजा देने का तो प्रावधान किया ही है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो वीमेन है, उनको, जो मुस्लिम वीमेन है ट्रिपल तलाक अफेक्टेड है, उनको जस्टिस के लिए या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं ऐसा मुसवदा तैयार नहीं किया, जिसकी वजह से
वो कहाँ पर जाएंगे या उनको किस तरह से रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड होगा बताया नहीं गया है। इस तरह से आरबीआई का देख लीजिए, आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रघु राम राजन और उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के लिए, आइडियोलॉजी के लिए। फिर अभी चल रहा था कि बॉन्ड वगैरह के इस तरह से गवर्नमेंट के पॉलिसीज के हिसाब से डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद जो होने वाले इफेक्टेड है हमारी इकोनॉमी पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दो फड़ हमारे आरबीआई में भी बन चुके हैं। बात करते हैं सीबीआई की। आस्थाना वर्मा केस हमने देखा, टॉप ऑफिशियल्स इस तरह से अगर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, तो आप आम आदमी को इंसाफ दिलाने की बात किस तरह से सोच सकते हैं, ये हमारे लिए शर्म का बाइस है। फिर बात होगी इलेक्शन कमीशन की। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व कमिश्नर रहे हैं कुरैशी, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बढ़ा है और इस तरह से अगर इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्रता नहीं दी गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। फिर बात करते हैं आइडियोलॉजी की। जिन करप्ट ऑफिसर्स को गवर्नमेंट ने सस्पेंड करना चाहिए था, उनको सजा दिलवाना चाहिए था, उनको की पोस्ट दी गई है। ऐसे कई वाकयात हैं जहां पर हम देखेंगे गवर्नमेंट ने उनको की पोस्ट अलाउ की है। फिर आती है एजुकेशनल सेक्टर की बात करती है, तो वहां पर ये बात साफ है कि गवर्नमेंट ने अपनी आइडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स थे, जितने भी प्रोफेसर्स थे, उनको वाइस चांसलर बनाया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला देखिए, या फिर आप देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का केस। हर जगह आइडियोलॉजी से रिलेटेड जिस तरह से उफान आया है, इस तरह से हमारे पास जो विद्यार्थी है, नेशनल लेवल पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन संस्थान भी बर्बाद हुए हैं और उनमें कहीं ना कहीं दो फाड़ हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे टाइम मैगजीन की, उसने 2015 के बाद 2019 में ये आर्टिकल अपना पब्लिश किया एडिटर इन चीफ, तो ठीक है, आप बादलों से बच सकते हैं, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है, मुद्दे सब जानती है। 23 मई को क्या होगा, आप पब्लिक के रडार से बच पाएंगे, ये तभी मालूम पड़ेगा। तब तक धन्यवाद।